अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज एडिट्स। क्या आप इस तरह का कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं? दिस इज कॉल्ड अ स्टॉप मोशन इफेक्ट और आजकल इस किस्म के इफेक्ट्स काफ़ी फैशन में हैं। यू कैन यूज इट टू एनहांस योर म्यूजिक वीडियोस, यू कैन यूज इट टू एनहांस योर होम मेड वीडियोस एंड इफ यू वांट यू कैन यूज इट ऑन टिकटॉक एज वेल। आज मैं आपको एक्जैक्टली यही बताऊंगा कि आपने ये इफेक्ट डाविंची रिजॉल्व में किस तरीके से क्रिएट करना है। द प्रोसेस इज रियली वेरी सिंपल एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। एंड एज यूजुअल आज की जो वीडियो है दैट इज फॉर अ लिटिल एडवांस्ड एडिटर्स जिनको ऑलरेडी एडिटिंग के बारे में थोड़ा सा इल्म है। एंड एज यूजुअल हर दफ़ा की तरह हमारी इस वीडियो में भी चैप्टर मार्कर्स भी होंगे और साथ में टाइम कोड भी होगा। सो अगर आप किसी चैप्टर पर स्किप करना चाहें, वीडियो के किसी पोर्शन पर स्किप करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ऑल राइट, सो आई हैव टेकन अ कपल ऑफ स्टॉक वीडियोस और इरादा मेरा ये है कि इन स्टॉक वीडियोस को आपके लिए अच्छी सी वीडियोस बनाकर पेश किया जाए। सो इन द इंट्रो यू हैव सीन टू काइंड्स ऑफ वीडियोस। एक वीडियो ऐसी है कि जिसमें जब आपका एक्शन होता है तो उसके बाद उसका स्टॉप मोशन क्रिएट होता है, उसके बाद वो बंदा वहीं पे रहता है, वो लड़की वहीं पे रहती है एंड द सीन कीप्स ऑन मूविंग। और दूसरा तरीका वो है कि जिसमें ऑलरेडी एक स्टॉप मोशन क्रिएटेड है और बंदा बैक फ्लिप मारता है या कोई एक्शन करता है तो वो अपने उस स्टॉप मोशन वाले बीन को अपने साथ लेके और नेक्स्ट सीन में ट्रांजिट कर जाता है। बोथ ऑफ देम आर प्रीटी इजी टू मेक और अगर आप चाहें अपने स्टॉप मोशन के अंदर जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर ईजीनेस मैं आपको सिर्फ एक के बारे में बताऊंगा। ओके, सो दिस इज आवर क्लिप, बैक फ्लिप एंड डन। परफेक्ट। पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने इस पे क्लिक करना है। ऑप्शन इन केस ऑफ मैक, ऑल्ट इन केस ऑफ विंडोज, उसको आपने दबाना है, माउस को उठा के अप कर देना है। नाउ यू हैव 2 कॉपीज, आपके पास 2 कॉपीज आ गई हैं। आपने टॉप की कॉपी को क्लिक करना है। आपने उस फ्रेम पे जाना है कि जहाँ पे आप बंदे को फ्रीज करवाना चाह रहे हैं। लेट अस से कि आप चाह रहे थे कि यार ये फ्रेम फ्रीज हो जाए। अपने कीबोर्ड पे आपने प्रेस करना है आर प्रेस करने के बाद क्लिक ऑन फ्रीज फ्रेम, क्लिक ऑन चेंज और अब ये जो फॉरवर्ड का पोर्शन है उस जगह से वो एक फ्रीज फ्रेम बन गया। आपको पिछला पोर्शन नहीं चाहिए, पिछले पोर्शन को डिलीट कर दें और इसको खींच के लंबा कर दें। अब आपके पास एक फ्रीज फ्रेम आ गया। नथिंग इज मूविंग इन द क्लिप बिकॉज टॉप वाला क्लिप एक फ्रीज फ्रेम है। सेलेक्ट बोथ ऑफ देम, राइट क्लिक एंड न्यू फ्यूजन क्लिप। फ्यूजन बेसिकली डाविंची रिजॉल्व का वो वाला टैब है जहाँ पे आप 3D कंपोजिटिंग कर सकते हैं, 3D ट्रैकिंग कर सकते हैं, मोशन ट्रैकिंग कर सकते हैं, वीडियो इफेक्ट्स डाल सकते हैं। यू कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रियली एक्सेलेंट एंड कूल थिंग्स इन द फ्यूजन टैब। उसके बाद आप क्लिक करें जनाब फ्यूजन टैब के ऊपर। 2 आपके पास मीडिया इन है, मीडिया इन 1, मीडिया इन 2, एक आपके पास मीडिया आउट है। फ्यूजन ने इनको ऑलरेडी ऑर्डर में कर दिया। जो टॉप पे क्लिप था वो आपको मीडिया इन 2 नजर आ रहा है, जो बॉटम में क्लिप था दैट इज मीडिया इन 1। अगर फिर भी आप कंफर्म करना चाहें तो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग दिस इन द व्यूअर और उसके बाद टाइमलाइन को स्क्रॉल करके देखें, नथिंग इज मूविंग। मीडिया इन 1 को ड्रॉप कर दें और उसके बाद आप देखें कि मीडिया इन 1 में देयर इज मूवमेंट, मीडिया इन 2 में कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है। कि अपनी चीज को नीट एंड क्लीन रखने के लिए आई राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस, आई गो टू अरेंज टूल्स टू ग्रिड। इससे ये कि ग्रिड पे स्नैप होती जाती हैं चीज़ें एंड दे लुक अ बिट क्लीन एज वेल। अब हमने क्या करना है कि हम इसका सिंगल व्यू कर लेते हैं। सिंगल व्यू करने के लिए आपने इस आइकॉन को क्लिक करना है। जस्ट क्लिक दिस वन एंड नाउ यू हैव अ सिंगल व्यूअर। फॉर द टाइम बीइंग मुझे मीडिया आउट नहीं चाहिए, मैं मीडिया इन 1 को ही देखना चाह रहा हूँ। मीडिया इन 1 यहाँ पे आ गया। अब आपने करना ये है जनाब, इस बंदे को आपने सीन से काट के निकालना है बाहर। काट के निकालने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप पॉलीगॉन टूल यूज कर लें। पॉलीगॉन टूल इज बेसिकली अ मास्किंग टूल। पॉलीगॉन टूल को उठाया और मैंने यहाँ डाल दिया। साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जो आपको टॉप पे टूल बार नजर आ रही है, आई मीन इस बॉटम वाले सेक्शन के टॉप पे, इस टूल बार के अंदर जितने भी टूल्स मौजूद हैं वो हैं जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अगर आपको मजीद टूल्स चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू इज शिफ्ट एंड स्पेस बार और जो टूल आप चाहिए आप यहाँ पे सर्च करके और डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से इफेक्ट्स लाइब्रेरी में जाके भी आप सब के सब टूल्स को देख सकते हैं। जो क्विक टूल्स हैं ज़्यादातर आपके काम यही आते हैं एंड इट इज़ रियली अ वेरी हैंडी टूल बार। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर वीडियो। पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा सो दैट आई कैन सी इट मच ईजियर। टॉप के ऊपर पॉलीगॉन को यूज़ करने के डिफरेंट तरीके मौजूद हैं। आप पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करता हूँ ड्रॉ टूल। ड्रॉ टूल से ज़रा आसानी हो जाती है इस केस में। अगर आप चाहें पेन टूल यूज़ करना, go ahead and use the pen tool। जैसे ओके, I have made a mistake over here but कोई ऐसा मसला नहीं है। I'll just click all of them and delete all of them, no issue। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पॉइंट्स ख़राब हो गए तो आपने सेलेक्ट करने के बाद इनको डिलीट किया ना तो आप दोबारा ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो वैसे ड्रॉ होगा नहीं। आपने पहले इस आइकॉन को क्लिक करना है विच सेज इंसर्ट एंड मॉडिफाई। इंसर्ट एंड मॉडिफाई को क्लिक करना है, दोबारा आपने पेन को क्लिक करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट ड्राइंग अगेन। ओके, सो दिस वाज अ स्मॉल टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू। तो हमने मेरे हिसाब से तो हमने बंदा जो है पूरा मास्क आउट कर लिया। लेट्स चेक इट हुआ कैसा है। तो आई विल ड्रैग मीडिया इन 2 ओवर हियर इन द व्यूअर और साथ में इसको कनेक्ट कर दूंगा पॉलीगॉन टूल को। डाविंची विल ऑटोमेटिकली मेक द कनेक्शन और आप देखिए कि हमारा बंदा मास्क आउट हो चुका है। नाउ लेट्स ड्रैग मीडिया आउट 2। तो मीडिया आउट 2 में अब आपको इस वक्त सीन कुछ इस किस्म का लग रहा है। इफ वी प्ले इट हियर
क्या चीज़ अच्छी नहीं है? कैमरा पूरा का पूरा मूव कर रहा है, लेकिन ये जो हमने कट आउट किया हुआ था बंदा, ये तो मूव नहीं कर रहा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी फेक। अब हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली इस पूरे सीन की मूवमेंट को हमने जज करना है। हम पहले आएंगे इस पॉइंट पे कि जहाँ पे हमारे दोनों के दोनों क्लिप्स एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, एंड दैट इज दिस फ्रेम। दिस इज फ्रेम नंबर 48। देन क्लिक ऑन मीडिया 1। अब हम मूवमेंट ट्रैक करना चाह रहे हैं। इससे आगे मूवमेंट तो नहीं होगी, हम इससे पहले की मूवमेंट ट्रैक करना चाह रहे हैं। प्रेस शिफ्ट एंड स्पेस बार और हम डालेंगे PTRA। PTRA इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्लेनर ट्रैकर। आप प्लेनर ट्रैकर वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लेनर ट्रैकर का टूल जो है वो इस टॉप की टूल बार के अंदर मौजूद नहीं है, ये आपको टूल्स में जाके निकालना पड़ता है। एंड प्रेस एंटर। आपने जैसे ही एंटर किया प्लेनर ट्रैकर आप देखें ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका हुआ है। प्लेनर ट्रैकर को यूज करते हुए हम इस सीन की मूवमेंट को जज करेंगे। क्लिक ऑन प्लेनर ट्रैकर, गो टू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो यहाँ पे मौजूद है, पहले आपने ट्रैकर में पॉइंट की जगह आपने हाइब्रिड पॉइंट एरिया करना है। इन केस ऑफ पॉइंट ट्रैकर इट विल फाइंड सम पॉइंट्स एंड इट विल ट्रैक देम। इन केस ऑफ एरिया ट्रैकर इट विल ट्रैक अ एरिया। वी वांट पॉइंट एंड एरिया बोथ। जो इसको मिले वो इसको ट्रैक करना शुरू कर दे। इन मोस्ट ऑफ द सीन्स इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रैकर। सेकेंडली मोशन टाइप पर्सपेक्टिव नहीं, पर्सपेक्टिव हमें नहीं चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि कैमरा यू मूव कर रहा होता है, पर्सपेक्टिव पूरा कैमरे का चेंज हो रहा होता है। इस केस में पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा, कैमरा स्लाइड कर रहा है। सो यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट मोशन। इन माई केस ट्रांसलेशन रोटेशन स्केल, दिस इज द बेस्ट फॉर दिस सीन। ट्रांसलेशन मीन्स मूवमेंट, रोटेशन मीन्स अगर कैमरा हल्का सा रोटेट हुआ है तो भी, स्केल अगर कैमरा आगे पीछे हुआ है तो भी। वी डोंट वांट दैट। आउटपुट background because we want to keep it in background. Track channel is Duma, it's all fine. Now we have to do is press set. सेट का मतलब ये होता है कि हम इस फ्रेम से ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, आगे या पीछे, दैट इज अनदर स्टोरी। इन दिस केस हम इससे आगे ट्रैक नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो ये सीन वैसे ही खत्म हो जाएगा, इससे आगे तो ट्रैकिंग हमें वैसे ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों, जिस बंदे ने फ्लिप मारा है वो अपनी बॉडी में के साथ जम होकर और वापस नीचे आ जाएगा, तो इससे आगे का ट्रैक तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इससे पीछे का ट्रैक। नाउ अब जब ये सब की सब चीज़ें हो गई, अब हमें कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पे जिसको हम ट्रैक करें। तो हम पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। डिफरेंट तरह के टूल्स आ रहे हैं, जस्ट सेलेक्ट द पेन टूल बिकॉज पेन टूल इज़ दी बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ एरिया। और ये मैंने घर ऑलरेडी, आई नो कि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ, तो मुझे पता है ये जो कमरा सा बना हुआ है ना, दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू ट्रैक इन दिस सीन। नाउ वी विल स्टार्ट ट्रैकिंग। इसके दो तरीके हैं। एक ये है कि दिस इज़ कॉल्ड अ स्टेप ट्रैकर। आप प्रेस करते जाएंगे, एक एक स्टेप जो है, एक एक फ्रेम वो ट्रैक होता जाएगा। सेकेंड इज you just press this one and it will automatically track it to the beginning. Let it finish the job. All right, perfect. अब इस पूरी की पूरी मूवमेंट जो इस ट्रैकर ने ट्रैक की, हमें ये मूवमेंट अटैच करनी है उस बॉडी के साथ जो कि स्पेस में हैंग कर रही है, ताकि वो जो बंदा हैंग कर रहा है ना, वो सीन के साथ साथ मूव करे और हमें ऐसा नहीं लगे कि अरे फेक सीन है। उसके लिए आपने करना है कि आपने करना है क्रिएट प्लानर ट्रांसफॉर्म। क्रिएट प्लानर ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ होती है कि ट्रैकर ने जो मूवमेंट ट्रैक की है, ये उसका सारा मूवमेंट डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है, एंड देन इट इज़ रेडी टू बी यूज्ड विद एनी अदर थिंग। मैं भी करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। आई विल प्रेस क्रिएट प्लानर ट्रांसफॉर्म। प्लानर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब आप शिफ्ट दबाएं और प्लानर ट्रैकर को यहाँ से हटा दें, क्योंकि हमने मजीद अभी ट्रैकिंग नहीं करनी, बट आई जस्ट कीप इट ओवर हियर। ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको करेंगे। अब आपने क्या करना है कि मीडिया इन 2 वाले नोड के नीचे आप इस प्लानर ट्रैकर के नोड को खींच के ले जाएं, एंड देन प्रेस शिफ्ट। जैसे ही कलर चेंज हो इस लाइन का, ये देखें अभी कलर चेंज नहीं हुआ, अभी कलर चेंज हो गया, आप इसको छोड़ दें। आप जैसे ही इसको कलर चेंज करने पे छोड़ देंगे, ये अपने आप को सही तरीके से इन द राइट ओरिएंटेशन अटैच कर लेगा। नाउ लेट्स सी द सीन बिफोर दिस। वेरी गुड। आप देख रहे हैं कि हमारा जो बंदा था, जो हमने कट ऑफ किया था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे अटैच हुआ हुआ है और अभी सीन के साथ वो मूव कर रहा है। बट नाउ इससे आगे की हमने मूवमेंट ट्रैक वैसे भी नहीं की हुई, और हम देखें तो बंदा भी वहीं पे मौजूद है। व्हाट टू डू नाउ? वापस फ्रेम नंबर 48 पे आ जाएं, देन क्लिक ऑन द मर्ज नोड। मर्ज नोड के अंदर आप नीचे जाएंगे तो एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज ब्लेंड। ब्लेंड को आप करें की फ्रेम। आपने की फ्रेम दबा दिया ब्लेंड पे, एक फ्रेम आगे चले जाएं और ब्लेंड को आप कर दें 0। हमने ब्लेंड को की फ्रेम कर दिया, हमें इससे आगे ये सीन चाहिए ही नहीं। नाउ लेट्स सी हाउ इज द रिजल्ट। परफेक्ट। Perfect. Now let's go to a little difficult stuff. Now we have to create something of this sort. Now this clip is here, और हमने इसमें क्या एडिटिंग करनी है कि हमने फ्रीज फ्रेम बाद में लेके आना है कि once the motion is done तो ये अपना एक पार्ट वहाँ पे छोड़ के ये लड़की आगे चली जाए। Again the first thing would be the same. आपने Option या Alt दबाना है। In case of Windows it is Alt, in case of Mac it is Option, and drag the clip up ताकि इसकी एक कॉपी बन जाए। कॉपी जब बन गई तो आपने एग्जैक्टली उसी सीन पे आना है कि जहाँ पे आप ये चाह रहे हैं कि ये अपना मार्क छोड़े। सेम प्रैक्टिस, प्रेस R ऑन द कीबोर्ड, प्रेस सेलेक्ट फ्रीज फ्रेम, सेलेक्ट चेंज।
आगे का पूरा हिस्सा फ्रीज फ्रेम पे आ गया, पीछे का हिस्सा फ्रीज फ्रेम नहीं है। आपने वही काम करना है, इसको डिलीट मार के ख़त्म कर दें और इसको पूरा स्टार्ट तक एक्सटेंड कर दें। ऑल राइट, सेम थिंग, दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, न्यू फ्यूजन क्लिप, देन सेम थिंग, गो टू फ्यूजन। अगेन पिछली वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, मीडिया 1 इज़ द मीडिया दैट इज़ एक्चुअली मूविंग। आप इसको ड्रॉप करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मीडिया 2 इज़ द मीडिया विच इज़ ऑन द टॉप विच इज़ अ फ्रीज फ्रेम। तो मीडिया 2 को हम इस तरह कर लेते हैं टॉप पे, मीडिया 1 को यहाँ ले आते हैं ताकि हमारा ऑर्डर सीधा सीधा रहे। अगेन द सेम प्रैक्टिस, क्या किया था हमने इसको मास्क आउट किया था। सो वील मास्क आउट अगेन। पॉलीगॉन नोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने ड्रॉ अपेंडेड को सिलेक्ट करना है। विंडो को आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि आपको साइकिल अच्छी नजर आए एंड स्टार्ट ड्राइंग। Alright, once the masking is done, you will see कि the cycle has come and it has gone और ये जो बंदी है यहीं पे फिक्स हुई हुई है। बेसिकली इसमें हमने क्या करना है कि इस फ्रेम से आगे हमने इसको यहीं पे रखना है। You understand the game? अगेन इस पूरे के पूरे सीन में कैमरा हिल रहा है लेकिन लड़की वहीं पे मौजूद है, खड़ी हुई है। It's looking fake. So somehow we have to match the movement और मैच मूवमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन we will click on media 1, shift space bar and PTRA और प्लेनर ट्रैकर, जो मर्जी आप लिखना चाहें प्लेनर ट्रैकर आपका आ जाएगा। प्लेनर ट्रैकर में आपने एग्जैक्टली वही काम करना है, हाइब्रिड पॉइंट एरिया, पर्सपेक्टिव की बजाय ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केल, बैकग्राउंड एंड लूमा इज फाइन, सेलेक्ट द पेन टूल एंड सेलेक्ट एन एरिया जो कि मूव नहीं कर रहा। आई थिंक इस ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस ग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ ज़रा फ्रेम में बाकी रह रही हैं। ऑल इज ओके, प्रेस सेट, किस फ्रेम से आगे हमने ट्रैक करना है एंड प्रेस ट्रैक फॉरवर्ड। इससे आगे का ट्रैक हमें वैसे भी नहीं चाहिए, सो इट्स ओके। नाउ क्रिएट प्लेनर ट्रांसफॉर्म। प्लेनर ट्रांसफॉर्म जब आपका आ गया तो शिफ्ट दबा के और आपने इसको उसी लाइन के ऊपर ला के छोड़ना है जब वो लाइन ग्रीन और ब्लू हो जाए। लीव इट देयर, फाइन, ओके। उसके बाद प्लेनर ट्रैकर को आप शिफ्ट दबा के निकाल दें बिकॉज वी डू नॉट नीड प्लेनर ट्रैकर एनी मोर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें जब ये लड़की आके अपने इस इमेज में मिलती है तो साफ पता चल रहा है कि कटआउट है और उसके पीछे दूसरी लड़की मौजूद है। वी डू नॉट वांट इट टू लुक लाइक दिस, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। मर्ज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों सीन्स को इस तरीके से आपस में एक दूसरे में खुलाना मिलाना है कि हमें पीछे से दूसरी लड़की नजर आ रही हो। बेसिकली हमने ब्लेंड मोड चेंज करना है। सो आपने मर्ज को क्लिक करने के बाद मर्ज पे जाना है। अगर ये ओपन ना हो तो आप इसको ऐसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ओके। देन अप्लाई मोड, नॉर्मल में ऐसा नजर आ रहा है, आपने इसको डार्कन कर देना है। नाउ यू सी व्हाट हैज हैपेंड, आपको पीछे से दूसरी लड़की नजर आना शुरू हो गई, तो आपको पीछे से एक्चुअल वीडियो भी नजर आ रही है। एंड इफ वी सी इट अगेन, नेक्स्ट पार्ट, फ्रेम 40 से पहले हमें ये नहीं चाहिए बची, तो मर्ज के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगेन आपने सेम ब्लेंड मोड के ऊपर जाना है। ब्लेंड मोड पे आपने की फ्रेम कर देना है, गो 1 फ्रेम बैक और वहां पे अपने ब्लेंड मोड को आपने 0 कर देना है, ओके। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब क्या होगा कि शुरू में जब लड़की आएगी नथिंग विल बी देयर एंड देन शी विल लीव वन ऑफ हर इमेजेस बिहाइंड एंड गो फॉरवर्ड, ओके। लेट इट रेंडर आउट एंड देन आई विल शो यू द फाइनल प्रोडक्ट। लेट्स प्ले। Isn't it good? तो आज हमने बेसिकली 2 चीज़ें करना सीखी। एक कि आपका फ्रीज फ्रेम पहले से हो, बंदे ने डाइव मारी, अपने में मर्ज हुआ और आगे चला गया। दूसरे सीन में एक्शन हुआ एंड देन शी लेफ्ट वन ऑफ हर इमेजेस बिहाइंड एंड शी वेंट फॉरवर्ड। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग लगी होगी, मज़ेदार भी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ मज़ा भी आया होगा एंड यू वुड हैव लर्नड समथिंग। आज हमने थोड़ा सा फ्यूजन को टच किया, अभी तक हमने फ्यूजन को टच नहीं किया था, बट अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोज़ जिसमें हम ऑलरेडी ये ज्यूम कर रहे होते हैं कि आपको थोड़ी सी एडिटिंग ऑलरेडी आती है। सो इफ़ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग इन एनी वे देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Edits family and to be Orange Edits family, take very good care of yourself. आप देख रहे हैं Orange Edits, मेरा नाम है जाहिद निसार और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।